स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों सभी को जय माई की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समस्त प्रकार की जानकारियां आपको उपलब्ध हो सकें। स्पेशल एजुकेशन हब इसी तरह की नवीन जानकारियाँ प्रेषित करता है। दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल स्पेशल एजुकेशन डॉट हब पर भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी स्पेशल एजुकेशन हब को फॉलो कर सकते हैं। साथियों, ये जो पत्र है ये लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। साथियों, ये जो पत्र जारी हुआ था वो 27 जुलाई 2026 को जारी हुआ। इसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए साला विकल्प का से संबंधित जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। कैसे होगी, किस प्रकार होगी, किसके लिए अभी पोर्टल खुला है, किसको रोक के रखा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथियों, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत प्रावधानिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। दिनांक 28 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा साला विकल्प चयन की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। साला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित प्रक्रिया के पश्चात शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है। क्या लिखा गया है साथियों? सत्यापन के अधीन लिखा गया है। उपरोक्त उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने में प्रमाणीकरण सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की अभ्यर्थता मान्य अमान्य की जाएगी। दोस्तों, जिनके नाम के आगे जो सूची जारी हुई है उनके नाम के आगे सत्यापन के अधीन लिखा गया है। उनके दस्तावेजों का प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधित को क्या होगा कि वो आगे मान्य या अमान्य किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त की गई है उनके कारण सह सूची पोर्टल पर शीघ्र प्रदर्शित होगी। दोस्तों, जिनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी गई है कुछ भी कारण से, तो जो कारण रहेगा वो कारण सूची में आपको देखने को मिल जाएगा और ये सूची trcmponline.gov.in पर आपको देखने को मिल जाएगी। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन प्रावधिक है। अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। परीक्षण उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी के पात्र पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। दोस्तों, की जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके लिए अलग से सूचना जारी करी जाएगी और परीक्षण होगा। उसके उपरांत आप जिस भी श्रेणी में डिसेबिलिटी आपकी होगी, जो भी कैटेगरी आपकी डिसेबिलिटी की रहेगी, और आप अगर वेरीफाई होते हैं, पात्र पाए जाते हैं, एलिजिबल रहेंगे, तो आपको नियुक्ति आदेश जारी करे जाएंगे। छठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए धरना भी दिया है हमारे बहुत सारे साथियों ने। यह NIOS से DLED उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता होल्ड पर है, इनकी पूर्व सेवा से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत संबंधितों की अभ्यर्थता मान्य अमान्य की जाएगी। दोस्तों, इनका भी परीक्षण होगा। परीक्षण करने के उपरांत जो भी अभ्यर्थता रहेगी, मान्य रहे या अमान्य रहे, वो आपको जारी कर दिया जाएगा। सातवां पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे MP ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in नियमित रूप से देखते रहें। ये आयुक्त द्वारा अनुमोदित है कि आपको ये देखते रहना है। जो भी जानकारी आएगी सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट में इन्होंने दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर
परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रारंभिक रूप से विद्यालय अभ्यर्थियों को सूची जारी की जा रही है। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अभ्यर्थियों द्वारा साला विकल्प की कार्रवाई की जाएगी। साथियों 28 जुलाई से ये साइट चालू हो गई है, यानी कि आज दिनांक से साइट चालू हो गई और आप 30 तारीख तक साला विकल्प का चयन की प्रक्रिया जो भी है उसको कर पाएंगे। और इसमें जो भी आवंटित जिले रहेंगे सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। जैसे एक जिले में जितनी भी विद्यालय प्रदर्शित हो रहे होंगे, आपको वरीयता क्रम के आधार पर जैसे मान के चलिए कोई स्कूल शो हो रहा है, मान के चलो 10 स्कूल शो हो रहे हैं, आपको जो भी स्कूल पहले चयन करना होगा उसको आपको प्राथमिकता देनी होगी। आपको उसके पहले नंबर पे चॉइस करना होगा, फिर दूसरे नंबर पे जो आपको ठीक लगे वो विद्यालय चॉइस करना होगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट और है जिसमें अभ्यर्थियों को सूचित किया कि उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें, मतलब कि 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करनी है। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आवंटित प्रक्रिया के पश्चात, मतलब कि अगर आप छूट जाएंगे, अगर इस डेट में आप शाला विकल्प चयन प्रक्रिया का काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में जो विद्यालय बचेंगे और जो रिक्तियों के आधार पर आपको क्या होगा, फिर शाला आवंटन किया जाएगा। इसलिए आप क्या करें कि 28 जुलाई से 30 जुलाई तक ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी साथियों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।